Hello everyone, welcome to the class. So today we will discuss about this topic that is square of opposition. So square of opposition आज मैं आप सभी के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी को पता है मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड आपके साथ में कंप्लीट करा दिया है विद ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सो अभी जो आपका रहेगा वो आपका लॉजिकल रीजनिंग में आज से शुरू कर रही हूँ। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन 110% आता है वो आपका स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन ही है। तो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन को अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, और स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में बेसिकली है क्या चीज़ें वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पे बता दूं, जब भी हम स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन करते हैं तो हम किस तरीके से फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जेड बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर ए ई आई ओ रूल से हम इसको क्वेश्चन को करते हैं। ए ई आई ओ रूल क्या होता है, ए स्टैंड्स फॉर ऑल, ठीक है, ई स्टैंड्स फॉर नो, आई इज सम एंड ओ इज सम नॉट, राइट। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ए होता है ऑल, ई नो, आई सम एंड ओ इज सम नॉट। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में, ए ई आई ओ रूल। एंड यहाँ पे अगर आपको पता होगा, दिस इज योर यूनिवर्सल, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। देखो ऊपर वाले जो पॉइंट होते हैं वो यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब होते हैं जिसको हम जनरलाइज करते हैं, जो बिल्कुल ट्रू होते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे ऑल है और यहाँ पर नो है तो इसको नेगेटिव कर दिया। वैसे ही नीचे वाला जो पोर्शन रहता है वो पर्टिकुलर होता है। ठीक है, तो पर्टिकुलर अफर्मेटिव हो गया क्योंकि यहाँ पे सम है, और इसको हमने कर दिया पर्टिकुलर नेगेटिव, राइट। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया होगा कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, और किस फॉर्म में हम इसको ए आई ओ रूल को कंप्लीट करते हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे क्वालिटी की, यहाँ पे क्वालिटी क्या होगी, अफर्मेटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो क्वालिटी होगी वो आपकी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, क्योंकि हमेशा क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी इज विशेषता। ठीक है, एक सेंटेंस की क्या विशेषता है, क्या क्वालिटी है, वो डिफाइन करता है। तो इस सेंटेंस में क्या है, ये वाला ऑल में, ऑल में आपकी विशेषता है अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, और या फिर नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। और अगर मैं क्वांटिटी की यहाँ पर बात करती हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो क्वांटिटी यहाँ पर क्या हो गया, क्वांटिटी इज यहाँ पे आ गया आपका यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर। तो क्वांटिटी इज यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन में आपसे एसर्शन रीजन के कॉन्सेप्ट में आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो मैंने अभी आपको समझाया, ये यहाँ पे आपको मैंने मेंशन किया हुआ है। दैट इज, ए होता है ऑल, every ssp, that means every subject is particular, sorry, every subject is predicate। तो यहाँ पे जो आपका क्वांटिटी हो गई है वो आपकी हो गई है यूनिवर्सल एंड क्वालिटीज अफर्मेटिव। उसी तरीके से ई को हम नो कहते हैं, यूनिवर्सल नेगेटिव। आई को हमने क्या कहा, आई इज पर्टिकुलर अफर्मेटिव एंड ओ इज पर्टिकुलर नेगेटिव। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जो अभी मैंने आपको ऊपर समझाया वही मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसमें होते हैं आपके चार रूल्स, जैसे कि सबसे पहला होता है कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्राडिक्टरी, सब अल्टर्न, सब कॉन्ट्ररी, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका एक दो तीन चार, हो गया ना, चार। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी को समझेंगे। सबसे पहला जो रूल होता है वो आपका कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। उसके बाद हम किसको करेंगे, कॉन्ट्ररी को। ठीक है, और अगर आपको कॉन्ट्ररी आ गया तो सब कॉन्ट्ररी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। एक रूल आपको समझ आ गया तो सब कॉन्ट्ररी आपको समझ आ जाएगा, तो सब कॉन्ट्ररी भी हो जाएगा। एंड द फोर्थ वन इज सब ऑल्टर्न। सब ऑल्टर्न को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट आराम से अगर आप समझोगे तो आराम से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं सबसे इजी वाले पॉइंट से, दैट इज कॉन्ट्ररी। अगर मैं आपको कहूं कि कॉन्ट्ररी मतलब क्या होता है, कॉन्ट्ररी मतलब नाम का ही मतलब होता है अपोजिट। ठीक है, जो बिल्कुल ही अपोजिट हो। एक मिनट, यस, अपोजिट। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि कॉन्ट्ररी में ए का अपोजिट क्या होगा, ए ई आई ओ रूल में ए का अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट ऑफ कोर्स आपका ओ होगा, दैट मीन्स सम नॉट। ऑल का अपोजिट सम नॉट होगा। ठीक है, नो का अपोजिट
सम होगा। अब अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि ए आपका ट्रू है, सपोज करो ए आपका ट्रू है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी के केस में ओ क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स फॉल्स हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है। अगर मैंने ये कहा कि ई आपका फॉल्स है, तो आई क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी के केस में ट्रू हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू हो जाता है, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्टरी वाला केस है। तो आई होप कि ये तो आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। सिंपली यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट करना होता है, अपोजिट में लेकर आना होता है। ओके, सो अभी मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया, यही बताया कि ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव है नेगेटिव, जो इस वाली स्लाइड में हमने पढ़ा था, राइट। ये वाली जो स्लाइड हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी वही है ये स्लाइड भी। इसको आपको स्किप करना है, ये वही है बस, और कुछ भी नहीं लिखा, बस ये आपको मैंने सिस्टमैटिक वे में लिख दिया है। अब अगर मैं बात करती हूँ कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी का केस मैंने आपको बता दिया अपोजिट, जैसे कि मैंने इसको बोला अगर ये ट्रू है तो ये ऑफ कोर्स फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, राइट, कॉन्ट्राडिक्टरी। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्ररी के केस में। कॉन्ट्ररी मतलब क्या होता है, जब हम फॉर्म करते हैं उसके साथ वाला, मतलब बिल्कुल उसके साथ वाला, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल AEIO रूल में जो कॉन्ट्ररी वाले केसेस होते हैं वो आपका यूनिवर्सल अफर्मेटिव एंड यूनिवर्सल नेगेटिव, यही दो होते हैं, ठीक है। इनको हम सब कॉन्ट्ररी में काउंट करते हैं, ये आपका सब कॉन्ट्ररी का केस है, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कॉन्ट्ररी की बात करती हूँ तो ये आपका A एंड E आपका कॉन्ट्ररी का केस है, तो इसीलिए हम इसको ही लेते हैं। अब इसमें 3 रूल्स होते हैं जो कि मैंने यहाँ पर आपके साथ में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे A और E को ही हमें लेना है, इसमें बोला है दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते। गाइज ये वाली जो स्टेटमेंट्स है आपको याद करनी पड़ेगी। स्टेटमेंट्स मतलब आपको जो ये मैंने जो फॉर्म करके दिया है ये आपको लर्न करना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्ररीज के बारे में अगर हम बात करते हैं, मैंने यहाँ पे बोला कि दोनों ए और ई, दोनों ए और ई दोनों साथ में ट्रू पॉसिबल नहीं है इस केस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैंने बोला जब ट्रू नहीं होंगे तो ऑफ कोर्स फॉल्स ही होंगे, ठीक है, फॉल्स हो जाएंगे यहाँ पर, ये जब ट्रू नहीं होंगे तो फॉल्स ही होंगे। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर ए आपका ट्रू है, अगर ए आपका ट्रू है तो देखो ई आपका फॉल्स ही होगा। जब ए आपका ट्रू है तो एक आपका अगर ट्रू है तो दूसरा फॉल्स जाएगा, ठीक है। तो वही स्टेटमेंट बताई है कि वन अगर ट्रू है तो अदर को फॉल्स जाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि अगर ए आपका फॉल्स हो जाता है, देखो अभी यहाँ पर हमने ए को ट्रू बोला लेकिन अब ट्रू की जगह पे फॉल्स आ गया, मतलब यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना कि कोई भी किसी की प्लेस नहीं लेगा, ठीक है। और अगर किसी की वो प्लेस लेता है तो जो दूसरा होगा वो अनडिटरमाइन हो जाएगा, अनडिटरमाइन और डाउटफुल हो जाएगा, मतलब हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो डाउटफुल में ही रहेगा और अनडिटरमाइन में ही रहेगा, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर ये कहूं कि ए आपका फॉल्स है तो ई आपका अनडिटरमाइन और डाउटफुल में चला जाएगा। तो आई होप कि आपको ये तीनों रूल समझ आ गए हैं। पहला रूल क्या कहता है एक बार और बता देती हूँ। पहला रूल ये कहता है दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते, ए और ई दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते, और जब ट्रू नहीं होंगे तो फर्स्ट फॉल्स होंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है कि ए अगर आपका ट्रू है तो ई आपका फॉल्स हो जाएगा 100%। लेकिन अब सेम थर्ड पोजीशन में ये कहता है, थर्ड पॉइंट में ये कहता है कि अगर ए आपका फॉल्स हो जाता है, मतलब ट्रू की जगह पे आपने फॉल्स लिख दिया, तो दूसरा वाला अनडिटरमाइन होगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपकी जगह पे कोई और आपकी प्लेस ले सकता है? बिल्कुल भी नहीं, हर कोई अपने ही जगह पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वही चीज है, ट्रू की जगह पे ट्रू ही आएगा और ट्रू की जगह फॉल्स की जगह पे फॉल्स ही आएगा। और अगर ट्रू की जगह पे फॉल्स आ जाता है तो वो दूसरा वाला अनडिटरमाइन में चला जाता है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट लर्न रखते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट, सब कॉन्ट्ररी। अभी मैंने आपको बताया कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी के बारे में मैंने बता दिया। अब सब कॉन्ट्ररीज की बारे में बात करते हैं। सब कॉन्ट्ररी का केस होता है आई और ओ, ठीक है, AEIO। मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ पर्टिकुलर अफर्मेटिव एंड ये पर्टिकुलर नेगेटिव है, मतलब सम और सम नॉट, ठीक है। तो हम इन दोनों के केसेस को ही देखेंगे सब सब कॉन्ट्ररी के केस में, ठीक है।
अब इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो अपने कॉन्ट्ररी पढ़ा उसका बिल्कुल अपोजिट, मतलब ट्रू की जगह पे फॉल्स और फॉल्स की जगह पे ट्रू। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, आई और ओ, आई और ओ दोनों साथ में फॉल्स नहीं होंगे, ठीक है, दोनों साथ में फॉल्स नहीं होंगे, बट आई और ओ दोनों साथ में फॉल्स ट्रू होंगे, ठीक है, ट्रू होंगे। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या कहता है, अगर आई आपका फॉल्स है, अगर आई आपका फॉल्स है तो ऑफकोर्स जो ओ होगा वो आपका ट्रू हो जाएगा ना। आई अगर आपका फॉल्स है तो ओ को आपको ट्रू करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहां पर बोल रहा है कि आई की जगह पे, अगर आई आपका फॉल्स की जगह पे ट्रू हो जाता है, उल्टा, ठीक है, आई की जगह आई ट्रू हो जाता है तो ऑफकोर्स ओ आपका क्या हो जाएगा, अनडिटरमाइन और डाउटफुल, ठीक है, मतलब आप उसे डाउटफुल में ही रखोगे और डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको कॉन्ट्ररी क्लियर है तो ऑफ कोर्स आपको सब कॉन्ट्ररी भी क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप पूरा स्क्रीन पे देख सकते हो, ट्रू की जगह पे फॉल्स है और फॉल्स की जगह पे ट्रू है, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट बिल्कुल पढ़ना है। अब मैं बात करती हूँ सब अल्टर्न का केस। सब अल्टर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सब अल्टर्न में हम क्या करते हैं, ए ई आई ओ। अभी आपको मैंने ये बताया था कि ये आपका यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है, ये यूनिवर्सल नेगेटिव होता है। दिस इज योर पर्टिकुलर अफर्मेटिव, दिस इज योर पर्टिकुलर नेगेटिव, ठीक है। तो जो सब अल्टर्न का केस होता है वो इन दोनों के बेसिस पे होता है, मतलब यूनिवर्सल अफर्मेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव, इस साइड में भी लेते हैं और इस साइड में भी लेते हैं। तो दोनों ही सब अल्टर्न का केस है, ये वाला साइड भी और ये वाला साइड भी, ठीक है। अब आपको ये सब चीजें समझनी ही नहीं है, जो मैं आपको समझाऊं ये सिर्फ मैंने आपको सिस्टमैटिकली लिखा हुआ है। अगर आपको समझ नहीं आता है, कभी आप रिवाइज करो तो आप ये पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप लोग ना मतलब जो मैं समझा रही हूँ वैसे ही करना, ठीक है। मैं नई स्लाइड ले रही हूँ और उसमें ही आपको बताती हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। इतना तो समझ आ गया, लेट मी जूम दिस। हाँ, सो अगर मैं यहाँ पर इस चीज को लिखूं, ए ई आई ओ रूल को, ए ई आई ओ, ए ई आई ओ रूल को मैंने लिखा, तो अगर ये मेरा ऑल है, ठीक है, ये अगर ऑल है तो ये अब मेरा क्या हो जाएगा, नो, यहाँ पे सम, और ये हो जाएगा सम नॉट, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओगे सभी स्टूडेंट्स कि भाई इसको कैसे लोगे, सॉरी, इसको कैसे लेंगे हम लोग, ठीक है। मतलब मैंने जैसे कि बताया कि ये आपका इन दोनों के बेसिस पे हम रखेंगे और इन दोनों के बेसिस पे हम रखेंगे। अब आप लोग ध्यान से समझना, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि ये यूनिवर्सल है, ये आपका यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव। अफर्मेटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो अफर्मेटिव है चाहे वो नेगेटिव है तो यूनिवर्सल, है तो यूनिवर्सल ना, तो इसको हम हमेशा ट्रू मानेंगे। यूनिवर्सल हमेशा आपका ट्रू होता है और पर्टिकुलर हमेशा आपका फॉल्स होता है, इतना भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली बात है, यूनिवर्सलाइज तभी करता है इंसान या फिर कोई भी थ्योरी को यूनिवर्सलाइज तभी होती है वो जब आपका ट्रू हो, जब वो स्टेटमेंट ही ट्रू हो। और अगर वहां पे कोई गड़बड़ है तो यूनिवर्सलाइज करेंगे ही नहीं। यूनिवर्सलाइज मतलब जनरलाइज करना ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करती हूँ यहाँ पर ऑल, ऑल तो आपका ट्रू होगा। अब ये जो ट्रू है, अगर मैं इसको यहां से, मतलब यहां से नीचे की तरफ जा रहा है तो ऑफकोर्स ये ट्रू होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर ये आपका ट्रू है तो ऑफकोर्स ये नीचे जाके भी ट्रू होगा। रीजन इज, हमेशा ट्रुथ जो स्टेटमेंट होती है वो सही करती है, मतलब अगर वो स्टार्टिंग से, आप खुद देखो, अगर आप स्टार्टिंग से सच बोल रहे हो तो आप स्टार्टिंग लास्ट तक भी सच ही बोलोगे और आपका रिजल्ट भी सच में ही आएगा, ठीक है। और अगर आप फॉल्स बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तो आप लास्ट में एक ना एक बार तो फंसोगे फंसोगे, ये हमने चीजें समझी हैं, ठीक है। और वही केस है इसमें भी कि अगर हम यूनिवर्सल, यूनिवर्सल हमेशा आपका ट्रू रहेगा और नीचे जाके ये आपका भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग बोलते भी हो कि अगर हम सही इंसान के साथ या सही संगत में रहते हैं तो हम जो हमारी संगत भी है वो भी चेंज हो जाती है। तो अगर हम शुरुआत से ट्रुथ बोल रहे हैं तो लास्ट तक भी हम ट्रुथ ही बोलेंगे और हमारा रिजल्ट भी ट्रुथ में ही जाएगा, ठीक है। वही केस है, सेम यहाँ पर भी ऐसी है। अगर ये आपका ट्रू है, मतलब यूनिवर्सल आपका ट्रू है, यूनिवर्सल हमेशा आपका ट्रू होता है, ठीक है, यूनिवर्सल हमेशा आपका ट्रू होता है, तो ये नीचे जाके भी ट्रू ही करेगा इसको, राइट। समझ आया ये वाला कॉन्सेप्ट। अब अगर मैं बात करती हूँ, जैसे कि मैंने बोला पर्टिकुलर आपका फॉल्स होगा,
पर्टिकुलर को आप फॉल्स मानो। पर्टिकुलर, यहां से तो ये वाला केस तो समझ आ गया ना आपको। अब सपोज करो ये वाला जो पर्टिकुलर है ये आपका फॉल्स है, आई आपका फॉल्स है। अब ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? देखो सही बात है कि ना, अब मैंने वही बोला कि अगर एक फॉल्स है, अगर मतलब पर्टिकुलर फॉल्स है तो वो ऊपर जाके भी उसको फॉल्स ही करेगा। अगर आप झूठ बोल रहे हो तो लास्ट तक भी आपको झूठ ही बोलना पड़ेगा, आपको झूठ का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो वही केस है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो पर्टिकुलर होता है वो फॉल्स होता है, ठीक है। और अगर हम पर्टिकुलर हमारा फॉल्स है तो ऊपर जाके भी ये फॉल्स ही करेगा उसको। ये चीज समझ आ गई? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हमेशा स्टूडेंट को ना सब अल्टर्न का केस ही समझ नहीं आता, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान में रखो। अब अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ इसी वाले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये आपका यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल आपका ट्रू होता है ना ट्रू। पर्टिकुलर आपका फॉल्स होता है, लेकिन अब मैंने ट्रू की जगह पे क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। सपोज करो हमेशा यूनिवर्सल आपका ट्रू होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी लिखा है यूनिवर्सल को हमेशा ट्रू मानोगे, और अगर ट्रू की जगह पे फॉल्स आ जाता है तो क्या होगा? तो जो नेक्स्ट वाला पॉइंट होगा वो आपका डाउटफुल में जाएगा या फिर अनडिटरमाइंड में जाएगा। समझ आया? मतलब कि सिंपल सी बात है कि अगर ट्रू की जगह पे फॉल्स ने ले लिया तो जो नेक्स्ट वाला पॉइंट होगा वो डाउटफुल में जाएगा, आप उसमें श्योर नहीं हो सकते हो कि वो क्या होगा, तो उसको डाउटफुल में रखोगे। सेम इसी केस को भी अगर आप देखो, यहां पर भी अगर आपका ये फॉल्स है, ठीक है, यूनिवर्सल आपका फॉल्स हो गया, तो पर्टिकुलर आपका क्या हो जाएगा, अनडिटरमाइंड और डाउटफुल, क्योंकि कभी भी यूनिवर्सल आपका फॉल्स नहीं होता है। और अगर यहाँ पर फॉल्स दे दिया है क्वेश्चन में तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, नेक्स्ट वाला जो आंसर होगा वो डाउटफुल में जाएगा, ठीक है। अब सेम आप इसको देखो, एक और बार मैं आपको क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर दूसरा वाला केस AEIO रूल में, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ये देखते हो कि आपको पता है पर्टिकुलर हमेशा क्या होता है, पर्टिकुलर हमेशा फॉल्स होता है, लेकिन इसको मैंने ट्रू कर दिया। पर्टिकुलर आपका हमेशा फॉल्स होता है लेकिन इसको मैंने ट्रू कर दिया, मतलब फॉल्स की जगह पे ट्रू आ गया, तो ऊपर वाला जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, डाउटफुल और अनडिटरमाइंड। वही सेम केस है यहाँ पर भी, ये आपका पर्टिकुलर है, ये अगर आपका ट्रू हो गया, या अगर आपका ट्रू हो गया क्योंकि ये फॉल्स रहता है, तो ऊपर वाला जो पॉइंट है वो डाउटफुल और अनडिटरमाइंड में ही जाएगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा ये ध्यान रखना, यूनिवर्सल आपका ट्रू होता है और पर्टिकुलर आपका फॉल्स होता है। तो ये अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो डेफिनेटली आप लोग इस क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को कर पाओगे। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज को समझने से पहले मैं आप सभी को यहाँ पे बता दूं कि अनअकैडमी का रिजॉल्व 2023 चल रहा है। न्यू ईयर आप सभी के सामने है, नया रिजोल्यूशन आप सभी ने सेट कर लिया है, नए गोल्स आप लोगों ने सेट कर लिए होंगे अभी तक, है ना। तो यहाँ पर भी आप सभी के लिए अनअकैडमी आप सभी की हेल्प करने के लिए रेडी है, और एनटीए यूजीसी नेट सब्सक्रिप्शन के लिए यहाँ पर 23% ऑफ मिल रहा है आप सभी को। और ये जो ऑफर है ये बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, दैट मीन्स ये कल तक वैलिड है गाइज, 6 तक ही वैलिड है। जल्दी से आप लोग अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि आपको सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है, लाइक रिकॉर्डेड सेशंस, ठीक है, डाउट क्लियरिंग, स्ट्रक्चर्ड बैचेस, पीवाईक्यूज, क्विजेस, मॉक टेस्ट, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाता है और आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, क्योंकि 21 से आपका सेशन मतलब एग्ज़ाम शुरू है, तो अभी कल से ही आपकी नई क्लासेस शुरू है, नए बैचेस शुरू हो गए हैं, तो इसीलिए आप लोग फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। एंड दिस इज द रेफरल कोड दैट यू कैन यूज, दैट इज पीकेनेट। पीकेनेट को अगर आप यूज करते हो तो आपको 23% का डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड दिस ऑफर इज वेरी वेरी लाइक रेयर, जो हमेशा आप देखते हो कि कभी भी नहीं आता है, और ये न्यू ईयर के टाइम पे ही निकाला गया है। सो आगे बढ़ते हैं, और बाकी की जो डिटेल्स रहेंगी, बाकी के जो लिंक्स रहेंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यूज में थोड़ा सा एमसीक्यूज कर लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, हाँ जी, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन द टू कॉन्ट्रारी कैटेगोरिकल प्रपोजिशन कैन बी बोथ फॉल्स एट द सेम टाइम। दोनों साथ में फॉल्स हो सकते हैं साथ में, ठीक है। तो क्या कॉन्ट्ररी में
क्या कॉन्ट्ररी में दोनों साथ में फॉल्स हो सकते हैं? याद है कॉन्ट्ररी में क्या होता है? कॉन्ट्ररी में दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते, मतलब ए और ई दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते थे, लेकिन दोनों साथ में फॉल्स हो सकते थे। तो दैट मीन्स ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दिस इज द ट्रूथ स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन द सब अल्टर्न इज, सॉरी सुपर अल्टर्न लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सुपर अल्टर्न और सब अल्टर्न। सुपर मतलब क्या होगा, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना। सुपर अल्टर्न और सब अल्टर्न का मतलब यहाँ पर यही है। सुपर है तो ऑफकोर्स ये वाला होगा, सुपर वाला पॉइंट, और इसको इन्होंने सब में माना है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि अगर सुपर अल्टर्न ट्रू है तो ये जाके फॉल्स हो जाता है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? अगर ये सुपर अल्टर्न ट्रू है तो ये जाके फॉल्स में हो जाएगा। सेम वही केस यहाँ पर भी चलेगा, अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा। पॉसिबल है? जब ये ट्रू है तो नीचे भी जाके ट्रू ही होगा ना, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। राइट, आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन कॉन्ट्राडिक्टरीज ऑलवेज हैव द सेम ट्रुथ वैल्यू। क्या कॉन्ट्राडिक्टरीज में हमेशा ट्रुथ वैल्यू होती है? कॉन्ट्राडिक्टरी अपोजिट होता है। अगर एक ट्रू है तो दूसरे को फॉल्स करना होता है। मतलब अगर ए आपका ट्रू है, ए ई आई ओ रूल में अगर ए आपका ट्रू है तो ओ आपका फर्स्ट फॉल्स हो जाएगा। और इन्होंने बोला है कि दोनों में ट्रुथ वैल्यू होती है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। तो फॉल्स हो गया ना, यहाँ पे ट्रू नहीं फॉल्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट। इन अ ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन इफ सब कॉन्ट्ररी इज ट्रू देन अदर मस्ट बी ट्रू। अगर यहां पर बोला है कि सब कॉन्ट्ररी के केस में, सब कॉन्ट्ररी का केस क्या होता है? ए ई आई ओ। ठीक है, आई ओ वाला केस हो गया ना, तो मतलब ये अगर ट्रू है तो भाई आपका ये वाला भी ट्रू होगा। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। इसमें हमारे क्या क्या केसेस थे सब कॉन्ट्ररी में, कि दोनों आपके ट्रू, दोनों आपके फॉल्स नहीं हो सकते हैं, दोनों आपके फॉल्स नहीं हो सकते हैं, बट दोनों आपके ट्रू हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा केस ये था कि अगर एक आपका फॉल्स है तो दूसरे को आपको ट्रू करना होगा। थर्ड केस ये था कि अगर फर्स्ट आपका मतलब आई आपका ट्रू है तो दूसरा डाउटफुल होगा। तो अगर आपका ये ट्रू है तो नेक्स्ट वाले को डाउटफुल होना चाहिए था, तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट आ गई। ठीक है, नेक्स्ट। इन अ स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन सब अल्टर्न इज ट्रू देन सुपर अल्टर्न इज ट्रू। तो यहाँ पे सब अल्टर्न ए ई आई ओ में सब अल्टर्न क्या है? सब अल्टर्न इज ट्रू। यहाँ पर सब अल्टर्न ट्रू है ना, ये वाला सब अल्टर्न इज ट्रू, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? सुपर अल्टर्न, ये भी ट्रू हो जाएगा। क्या ये सही है? ये पहली बात है ट्रू होता ही नहीं है, ये आपका फॉल्स होता है। लेकिन अगर इसकी जगह पे ट्रू हो जाए तो वो डाउटफुल हो जाएगा ना दूसरा वाला, तो ये भी गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। राइट, नेक्स्ट। इन अ ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन द कॉन्ट्ररी ऑफ नो मेन आर मॉर्टल। अब कॉन्ट्ररी बताना है आपको नो मेन आर मॉर्टल का। सो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और आंसर को बताओ फटाफट से। कॉन्ट्ररी ऑल हो जाएगा ना, कॉन्ट्ररी की बात हो रही है। ए आई ओ रूल में ये दोनों होते हैं कॉन्ट्ररी केसेस, तो इसीलिए ये आ जाएगा। नेक्स्ट। इन अ स्क्वायर ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन सब अल्टर्न नो मैन इज मॉर्टल। अगर नो है तो सब अल्टर्न का केस कौन सा हो जाएगा? सम नॉट ऑफकोर्स, क्योंकि हम ए ई आई ओ रूल करते हैं, और अगर ये आपका सब अल्टर्न है तो ये वाला ये दोनों केसेस सब अल्टर्न हो जाएंगे ना, और ये दोनों केसेस सब अल्टर्न हो जाएंगे। इन अ ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन सब कॉन्ट्ररी सम। अगर सब कॉन्ट्ररी सम है तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? सम नॉट। उसके साथ में सम के साथ में सम नॉट होता है ना, सब कॉन्ट्ररी वाला केस। नेक्स्ट। इन अ ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन अगर ए आपका ट्रू है तो ई की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है ए ई आई ओ में ए आपका ट्रू है, ए आपका ट्रू है तो ई क्या हो जाएगा? ए ई आई ओ रूल में ए आपका ट्रू है तो ई क्या हो जाएगा? अब आपको ये फाइंड आउट करना है। तो याद है आपको सब कॉन्ट्ररी का केस क्या था, कि दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते हैं बट दोनों साथ में फॉल्स हो सकते हैं, और अगर एक आपका ट्रू है तो ऑफकोर्स ये वाला आपका फॉल्स हो जाएगा। यही था, तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन इफ ए इज ट्रू देन द अदर आई इज व्हाट। ठीक है, अगर ए आपका ट्रू है, यहाँ पर ए आपका ट्रू है, ए ई आई ओ। अच्छा, अब मतलब ये सब अल्टर्न का केस पूछ रहा है ना। सब अल्टर्न का केस आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ए अगर ट्रू है तो आई के केस में अगर हम फाइंड आउट करें तो सब अल्टर्न का केस है। ठीक है,
तो ये आपका ट्रू है तो नीचे जाके ये भी तो ट्रू ही होगा, नीचे जाके ये भी ट्रू हो जाएगा। सच्चाई का रास्ते पे जब यूनिवर्सलाइज हो रहा है तो नीचे जाके भी यूनिवर्सलाइज ही होगा। ठीक है, तो मैंने इतने क्वेश्चंस आप सभी के साथ में डिस्कस कर लिए हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आप लोग को नेक्स्ट वाली क्लास में कराऊंगी। एंड यस, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड इसी तरीके से सेशंस को देखते रहो और कंटेंट को और सेशन को प्यार अपना देते रहो। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय ऑल।